ये 5 प्राणायाम सुबह सुबह प्रतिदिन सभी को करने चाहिए, जो आपके संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पंच प्राणायामों की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टेप बाय स्टेप 5 प्राणायाम करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ भी इनका अभ्यास बना सकते हो। तो सर्वप्रथम वो 5 प्राणायाम कौन से है? पहले हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का कर्मशः, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम। और इसके साथ अगर हम चाहे करना तो ध्यान भी कर सकते हैं। तो पहला प्राणायाम प्रारंभ करने के लिए आपको हमारी तरह बिल्कुल ही स्टेबल होकर के बैठ जाना है और मुझे देख करके मेरे साथ भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को इस प्रकार से रख लेना है, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर देंगे और 5 सेकंड में लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 5 में छोड़ देंगे। देखो ऐसे। ये पहले नंबर का प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसका प्राणायामों की श्रृंखला में पहले नंबर पर अभ्यास किया जाता है। 2 से लेकर के 5 सेकंड में आपको अपने प्राणों को पूरा भरना है और पूरा छोड़ना है, तो आपका भस्त्रिका प्राणायाम अच्छे से संपन्न होगा। वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गति होती है, मध्यम गति, तीव्र गति और बिल्कुल मंद गति। तो हम किसी भी गति का चयन करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखो ऐसे। जब आप शुरुआत करते हो भस्त्रिका प्राणायाम की, तो पहले आप मंद गति से शुरुआत कर सकते हो, फिर इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम का तीव्र अभ्यास भी बना सकते हो। तो पहले नंबर का भस्त्रिका प्राणायाम आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर करना है कपालभाति प्राणायाम। तुरंत इसके बाद ही कपालभाति करने के लिए आपको अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ही रखना है और अपने प्राणों को झटका देकर के बाहर की तरफ इस प्रकार से छोड़ना है। देखो, इसका प्रॉपर जो तरीका वो यही होता है कि आप 1 सेकंड में एक बार अपने प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ दो, क्योंकि प्राण हमारा ऑटोमेटिकली भीतर जाता है, हमको पता नहीं होती। और इसमें हमको लय बनानी पड़ती है और मन के अंदर संकल्प करना पड़ता है कि जैसे ही मैं अपने प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर जो भी विकार है, दुख है, जितने भी क्लेश है, वो शरीर से बाहर जा रहे हैं, मन से बाहर जा रहे। ऐसा संकल्प करना है। मन में ये सोचना है कि मेरे सामने कोई दीपक या मोमबत्ती रखी है, जिसको मैं नासिका के माध्यम से बुझा रहा हूँ। ऐसे आपको कपालभाति प्राणायाम करना है, प्राणों को बाहर की तरफ झटका देना है। देखो ऐसे। अगर आप बिगिनर हो तो अपने हाथों को यहाँ रख करके यहाँ पर अपने प्राणों को आपको झटका मारना है। मूलाधार में ध्यान लगा सकते हो आप। कपालभाति प्राणायाम को करते समय डबल ट्रिपल बेनिफिट होगा। और किसी आसन विशेष में कर रहे हो ना, जैसे कि मान लीजिए आप शशकासन में कपालभाति कर रहे हो ना, उसका लाभ भी डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको झटका देना है बाहर की तरफ और अपने प्राणों को ऐसे करके छोड़ देना है और अपना मूलाधार में ही ध्यान को बनाए रखना है। देखो, कपालभाति प्राणायाम, कपाल माने माथा और भाति माने चमक होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि समस्त प्रकार के रोगों को समाप्त करने के लिए कपालभाति प्राणायाम अकेला ही काफी है। फिर तीसरे नंबर पर आपको प्राणायाम करना है, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रमशः आज हम प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको विधि फॉलो करनी है। सीधे वाले हाथ को उठाना है और चाहे तो आप हमारे साथ भी कर सकते हो। उल्टी वाली नासिका से लंबा गहरा श्वास भरना है। लगभग 5 से लेकर के 10 सेकंड में प्राणों को भरना है। 5 से लेकर के 10 सेकंड में प्राणों को छोड़ देना है। उल्टी वाली नासिका से श्वासों को भरा, सीधी वाली से छोड़ दिया। सीधी वाली नासिका से श्वासों को भरा और फिर हमने उल्टी वाली नासिका से अपने प्राणों को बाहर छोड़ दिया। दोबारा से उल्टी वाली नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे और सीधी वाली नासिका से अपने प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ देंगे।
फिर श्वास ग्रहण करेंगे, सीधे वाली नासिका को दबाएंगे, छोड़ देंगे। यहां से प्राणों को भरना है, यहां से छोड़ना है, यहां से प्राणों को भरना है, यहां से छोड़ना है। पहले आपको अनुलोम और विलोम, फिर अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और नस नाड़ियों का बहुत अच्छे से शोधन कर देता है, दिमाग को ये शांत करता है। ऐसे आप 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करोगे कपालभाति प्राणायाम के बाद में। फिर चौथे नंबर का जो प्राणायाम है ना, इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। देखो, भ्रामरी प्राणायाम की वैसे 2 विधि होती है, लेकिन सिंपल सा तरीका, अपने हाथों को सामने की तरफ करेंगे, अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लेंगे, 3 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और 2 उंगलियां माथे के ऊपर रहेगी और अपनी बॉडी को आपको स्ट्रेट कर देना है। कमर गर्दन को सीधा करते हुए लंबा गहरा श्वास भरना है आपको नासिका से और नासिका से ही ओमकार का नाद करना है। दोबारा से श्वास ग्रहण करना है, और नासिका से ओमकार का नाद करते हुए अपने प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। कम से कम 10 से लेकर के 11 बार तक आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। हमने सिर्फ 2 ही बार करा है, मन हमारा स्वतः ही शांत हो जाता है। फिर अगला जो प्राणायाम है उसको बोला जाता है उद्गीत प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में हाथ को रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लगभग 5 से लेकर के 10 बार तक आपको उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये 5 ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके शरीर को बहुत अच्छा बना देंगे। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है ना, तो प्राणायाम का तो अभ्यास प्रारंभ कर दो। बस कपालभाति प्राणायाम में ध्यान रखना, अगर नाभि आपकी ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है, ऑपरेशन अगर आपका हुआ है और पेट में ज्यादा तेज अगर आप झटका लगाते हो, तो आज से मत लगाना। अपने शरीर के अनुसार आपको कपालभाति का चयन करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर आपको होती है ना, तो बस सिर्फ ओनली एक बार कमेंट करना, हमारी जिम्मेवारी, हम आपका 100% रिप्लाई देंगे अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर। उम्मीद है कि दोस्तों ये वाली बात आपको समझ आ ही गई होगी। अब आप प्राणायाम करना शुरू कर दोगे। आपसे अब दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारा इस वीडियो में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कर देना।